क्या भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा थे? 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान सर्वविदित है। वे एक कुशल विधिवेता होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालिक मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और एकलौते ऐसे बच्चे थे जो स्कूल गए थे। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी को ब्रिटेन और अमेरिका जाना पड़ा। सच तो यह है कि वे एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उस समय 4 PhD डिग्री हासिल की, जो अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं। उनका योगदान बहुत ही सराहनीय था। शायद इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष बने। ऐसे में भारतीय संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अग्रणीय रही। उनके प्रयास से ही संविधान में बहुत से ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए जो आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। उन्हीं के प्रयास थे जिनकी वजह से हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। मजदूरों को मिले कानूनी सुधार और कानूनी अधिकार बाबा साहब की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में मूल अधिकारों का जो क्रम रखा गया है वह बाबा साहब की ही देन है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार उन्हीं के द्वारा जोड़े गए थे। मजदूरों को मिले अधिकार और उनको मिले दायित्व, ये इन सब में भी उन्हीं की भूमिका थी। आज जो हम महिलाएं शिक्षित हैं, यह भी बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब के ही अथक प्रयासों से दलितों, अल्पसंख्यकों, हाशिए पर छोड़ दिए जाने वाले लोगों को संवैधानिक आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ। यही नहीं, यूनिवर्सल सिविल कोड, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसका आज हम सभी पक्षधर बन रहे हैं, यह सालों पहले अंबेडकर के ही दिमाग की सोच है। भीमराव अंबेडकर और BN राव 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। समाज में समानता, स्वतंत्रता और सामंजस्य बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल जो पास किया, उसमें भी अंबेडकर का ही योगदान रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों का भी भरसक विरोध किया। जब किसी धर्म में अंधविश्वास, कुरीतियाँ और भेदभाव आ जाते हैं, तब कभी कभी कुछ बुद्धिजीवी लोग अथवा पीड़ित वहाँ से अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। ऐसे में बाबा साहब ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पीछे उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जो है वह एक मध्यम मार्ग पर चलता है, जिसमें धम्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी, धम्म और डेलीकेशन, ये सब उनके महत्वपूर्ण विचार थे।